हेलो गाइस। तो अब हम करने जा रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर लिया था, इसमें हम करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जस्ट अ मिनट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल तो टीवीसी बोलते हैं हम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दीज रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ये वो कॉस्ट हैं जो चेंज होते हैं विच चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। इफ़ आउटपुट फॉल्स, अगर आउटपुट फॉल हो जाए, मतलब प्रोडक्शन अगर गिर जाए टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो हो जाए प्रोडक्शन, ठीक है। दीज कॉस्ट ऑल्सो फॉल टू ज़ीरो। तो ये जो कॉस्ट लग रही थी पहले, वो भी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब खर्चा भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीवीसी का जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है, मतलब किस रेट से टीवीसी बढ़ रहा है, इज डिटरमाइंड बाय, वो डिटरमाइन करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। पहले लेक्चर में मैं इसमें वो लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, ठीक है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीवीसी डिटरमाइंस, मतलब जो टीवीसी किस रेट से बढ़ेगा, कि वो डबल रेट से बढ़ रहा है, सिंगल रेट से बढ़ रहा है, मतलब या नेगेटिवली बढ़ रहा है, मतलब, ठीक है। तो वो रेट कौन डिफाइन करता है? वो करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। इसके लिए आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जानना पड़ेगा, वो होता क्या है। ठीक है। वो मैंने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में कवर करवा दिया। अगर आप मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड वॉच इट अगर आपको नहीं याद आ रहा तो। दीज एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन रॉ मटेरियल, ये एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी, टेलीफोन बिल्स ओवर अबव मिनिमम टेलीफोन बिल्स, राइट। Let us look at the diagram of it. लॉ वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम देखते हैं। तो आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। पहले आउटपुट 0 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गई आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 पे 0 लग रही है। ठीक है। जब एक यूनिट उसने प्रोड्यूस किया, मतलब एक आईफोन प्रोड्यूस किया, तो 10 रुपये लग रहे हैं। 2 आईफोन के 18 रुपये, 3 आईफोन के 24 रुपये, 4 आईफोन के 28 रुपये, 5 आईफोन के 32 रुपये, 6 आईफोन के 38 रुपीज़, 7 आईफोन के 46 रुपीज़, 8 आईफोन के 58 रुपीज़। मतलब जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, मगर द रेट ऑफ कॉस्ट, राइट, वो वेरी कर रहा है। जैसे कि देखिए, पहले 0 प्रोडक्शन थी, 0 वेरिएबल कॉस्ट था, तो देयर इज़ नथिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑल्दो एक नया अलग से है, मैं करवाऊंगा, मगर फिर भी आप इसमें समझ लीजिए 1 मिनट के लिए कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ नथिंग बट, MC इज़ नथिंग बट TVCN माइनस TVCN माइनस 1। मतलब अगर हम TVCN लिखे, दिस इज़ N और दिस इज़ N माइनस 1, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही 18 माइनस 10 8, ऐसे ही 24 माइनस 8 6, 28 माइनस 4 4, 32 माइनस 28 4, 38 माइनस 32 6, 46 माइनस 38 8, 58 माइनस 46 12। ठीक है। तो जो सक्सेसेस है माइनस प्रीडेसेसर, मतलब लेटरल वाले को माइनस कर, उसको आगे रख के उसको माइनस करना है जो पहले वाला है, इनिशियल वैल्यू को। ठीक है। तो उससे निकलती है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, मगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक नेगेटिव रेट से बढ़ रहा है। इनिशियली पहले 10 हुआ, फिर 8 6 4, फिर कांस्टेंट हो गया बीच में 4 4, फिर वो इंक्रीज होने लग गया 4 6 8 12। ठीक है। तो इसमें भी वेरिएशन है, राइट। वो क्यों होता है, किस लिए होता है, वो हम आगे पढ़ते हैं, पर आप ये पैटर्न समझिए कि कैसे है। ठीक है। तो अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो 2 चीज़ें प्लॉट होंगी, एक लेवल ऑफ आउटपुट और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये लेवल ऑफ आउटपुट आपका एक्स एक्सिस पे आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आ गया। इसको, इन वाले पॉइंट्स को
इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसी इमेज आएगी, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। दिस इज़ नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, इनिशियली इट इंक्रीजेज एट फॉलोइंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है मगर फॉलोइंग रेट पे, क्यों? क्योंकि 10, 8, 6, 4 मतलब गिर रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ रहा है मगर एक डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, एक नेगेटिव रेट पे बढ़ रहा है, कह सकते हैं आप ये। ठीक है, ठीक है। देन इट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले अगर 28 कॉस्ट लग रही थी तो ठीक है, उसके बाद 32 कॉस्ट लग रही थी मगर जो उसका रेट है वो सेम है। पहले भी 4 MC लग रहा था, मतलब मार्जिनल कॉस्ट 4 लग रही थी, अभी भी मार्जिनल कॉस्ट 4 लग रही है। ठीक है, फाइनली आखिर में क्या होता है, इट इंक्रीजेज एट राइजिंग रेट या इंक्रीजिंग रेट। आखिर में वो इंक्रीज होता है मगर एक इंक्रीजिंग रेट से, या फिर बोल सकते हैं राइजिंग रेट से वो इंक्रीज होता है 5th to 6th यूनिट पे। ठीक है, 5वें से 6वें यूनिट पे ये देखिए 4, 6, 8, 12 तो इंक्रीज हो रहा है क्या आपका रेट ऑफ TVC इंक्रीजेज। दिस इज द रेट, राइट, ये असली TVC है। ठीक है, सो आई होप आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।